फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम मोटर्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं, हमने महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक रिसीव करी थी। और तो गाड़ी काफ़ी ओल्ड नहीं थी, गाड़ी कुल 6 से 7 महीने पुरानी थी। लेकिन गाड़ी की जो ओनर हैं, उनकी जो जिस टेरेन पे वो चलाते हैं, तो काफ़ी रफ टेरेन पे उनका आना जाना रहता है, तो जिसके कारण गाड़ी की कंडीशन थोड़ी ख़राब मिली हमें इन टर्म्स ऑफ पेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ या इंटीरियर के बारे में। तो ये गाड़ी हमने सेरेमिक कोटिंग के लिए रिसीव करी थी और इसमें बुर्ज की सेरेमिक कोटिंग हमने अप्लाई करी है, जिसको करने के बाद आफ्टर रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। साथ ही इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बुर्ज के एक सीनियर ऑफिशियल से, जो कि आपको सेरेमिक कोटिंग को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो जुड़े रहेगा इस वीडियो में एंड स्टे कनेक्टेड।
सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पास अपनी गाड़ी को दिया और उसके ऊपर काम कर पाए। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर, जैसे कि आपने सेरेमिक कोटिंग, कंप्लीट इंटीरियर डिटेलिंग और एसेसरीज कंप्लीट पैकेज, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, थोड़ा सा बताइए प्लीज़। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। आपके यहाँ काम भी बड़े अच्छे से किया है, सेरेमिक बहुत अच्छी हुई है, सेरेमिक कोटिंग बड़ी अच्छी की है और अंदर से भी ड्राई क्लीन वगैरह बड़ी अच्छी की है और प्राइस वगैरह भी आपके बहुत ही रीज़नेबल है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा रहा है सर। और लोगों को आप हमारे लिए? हाँ, मैं अभी जितने मेरे मिलने वाले हैं मैं सभी को रिकमेंड करूँगा। और जो हमारा स्टाफ है सर, उनका बिहेवियर कैसा रहा? सभी का अच्छा रहा है, सभी का अच्छा रहा है। डू विजिट अगेन, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू। वुर्थ की सेरेमिक कोटिंग क्यों, अदर ब्रांड्स की क्यों नहीं, शॉर्ट में? सर देखिए, वुर्थ की सेरेमिक कोटिंग क्यों और अदर ब्रांड की क्यों नहीं, ये थोड़ा सा ना बहुत लंबा डिबेटेबल जो है वो हो जाएगा। बट मैं अपनी प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पे जो भी सेरेमिक कोटिंग मार्केट के अंदर में हो रही है, नॉर्मली दे पीपल डू कि उन्होंने रबिंग करी, देन इसके ऊपर में वैक्स करी और एक लेयर जो है सेरेमिक कोटिंग की लगा दी। ये हो गई नॉर्मल सेरेमिक कोटिंग। अब जो उन्होंने किया वो किया, वैक्स को लॉक कर दिया सेरेमिक कोटिंग से। आज नहीं तो हो सकता है साल बाद या सवा साल 1.5 साल बाद में वैक्स की कोटिंग के ऊपर में जब आप सेरेमिक कोटिंग करोगे, लेयर करोगे, तो वो कहीं ना कहीं पे चिप आउट जरूर होगी। वो नॉर्मली होना क्या चाहिए, जो हमारी जो प्रोसेस है, वुर्थ का जो प्रोसेस है, वो पेंट का जो एक्चुअल ग्लॉस है उसको रिस्टोर करते हैं। कोई वैक्स यूज़ नहीं होता उसके ऊपर में। पूरी गाड़ी को ये 3 स्टेप फार्मूला होता है जो पॉलिशेस आती हैं उसमें, और वो करने के बाद में पूरी गाड़ी डिक्रीज होगी। देन जो एक्चुअल ग्लॉस आएगा पेंट का, उसको हम लोग लॉक करते हैं थ्रू सेरेमिक कोटिंग। तो लॉन्ग लास्टिंग रहती है और यही फ़र्क है बाकी अदर कंपनी से और हमारी में। मैं भी सर, कस्टमर्स हमसे पूछते हैं तो हम भी उनको यही डिटेल्स बताते हैं कि बेसिकली सेरेमिक कोटिंग कराने से कस्टमर्स का एक क्वेश्चन रहता है क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। बेसिकली सेरेमिक कोटिंग एक लॉकिंग एजेंट हो गया कि आपने एक सरफेस को प्रिजर्व करा, पहले उसके बेस आपने तैयार करे और फिर आपने जब उसके ऊपर सेरेमिक अप्लाई करे तो वो आपका पेंट प्रोटेक्ट हो गया, लॉक हो गया। तो वो हाइड्रोफोबिक क्वालिटी भी सर इसके अंदर रहती है। ये सर है, बिल्कुल है। प्लस जो सेरेमिक कोटिंग करवाने के बाद में अब आपने देखा होगा कि इंडिया में डस्ट वैसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट है, फिर बर्ड ड्रॉप्स हो जाते हैं जिसकी वजह से पेंट को हार्म होता है, वो एसिडिक भी रहता है, एसिडिक भी रहता है वो। तो इन सारी चीज़ों को, प्लस उसके बाद में यूवी रेज जो हैं वो उसकी वजह से भी पेंट जो है वो अपनी जो ग्लॉस है उसको वो कहीं ना कहीं पे आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वो कहीं ना कहीं डल हो जाती है। तो सेरेमिक कोटिंग जो है वो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करती है और ग्लॉस के लेवल को मेंटेन करके रखती है। और सर सेरेमिक कोटिंग के बारे में एक और क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स का रहता है, हमारे क्लाइंट्स भी फिजिकली जो हमसे मिलते हैं उनका भी रहता है कि सेरेमिक कोटिंग कराने के बाद कितने टाइम तक हमारी गाड़ी सही कंडीशन में रह सकती है और कितने टाइम की इसकी अश्योरेंस है कि गाड़ी के ऊपर कोई भी जो स्विल मार्क्स डेवलप होते हैं या और स्क्रैचेस डेवलप होते हैं वो नहीं आते। तो थोड़ा सर इसके बारे में डिटेल में आप बताइए। सर ये इस केस में क्या होगा, आपने स्टार कंडीशन से अप्लाई वाली चीज़ आ जाती है इसके अंदर में। बेसिकली क्या है, नॉर्मली हमारी गाड़ियाँ जो है जब वॉशिंग के लिए जाती हैं या वॉश करने वाला कोई बंदा आता है हमारे गाड़ी को मॉर्निंग में, सबने लगा के रखा है, आम बात है। अब जो वॉश करने वाला बंदा आया हुआ है ना, उसने क्या किया है, उसने सेम क्लॉथ जो है वो टायर पे भी मारना है, सेम क्लॉथ उसने जो है वो पेंट के ऊपर आफ्टर सेरेमिक कोटिंग भी मारना है। ही डजंट बॉर्डर कि आपने कितने पैसे उसमें खर्च किए हैं, क्या करवाया है, क्या नहीं करवाया है। एक बाल्टी उसने बकेट ऑफ वाटर लेना है और उस बकेट ऑफ वाटर से उसने जो है वो गाड़ी की जो है वो 6-7 गाड़ियाँ लाइन की सारी उसने वाइप आउट कर देनी है। अब उस केस में क्या है कि जो डस्ट है जो वो एमरी का काम करती है। तो इसीलिए मैं व्यूवर्स को ये एक प्रिकॉशंस के लिए ही बोलूँगा कि इन केस जब कभी भी आप सेरेमिक कोटिंग करवाते हैं तो अपने जो आपका जो गाड़ी को वॉश करने वाला बंदा आ रहा है, एटलीस्ट आप उसको जो है वो 2 कपड़े दो, जो एक आपकी पेंट सरफेस के लिए हो एंड द सेकंड वन दैट वाज फॉर योर टायर्स। इससे क्या होगा कि और कभी भी जो है पेंट के ऊपर में सूखा कपड़ा नहीं मारना, विद द हेल्प ऑफ वाटर ही हम उसको अप्लाई करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा।
अगर इस तरीके से करते हैं, सेकंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम कहीं पे भी जाकर के अपनी गाड़ी को वॉश करवा लेते हैं। एग्जैक्टली। मोस्टली क्या होता है, जितने भी वॉशिंग सेंटर्स हैं वो सारे के सारे नॉर्मल और लोकल शैम्पू यूज़ करते हैं जिसमें कि कास्टिक होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब कास्टिक क्यों होता है और उसकी पहचान कैसे करी जाती है? अगर कोई भी ऑटो शैम्पू रिकमेंडेड बाय पेरेंट कंपनी होगा तो उसमें जो आप जिसको हम बोलते हैं ना कि अगर शैम्पू हमने यूज़ किया और उसमें झाग नहीं आ रही है तो वो शैम्पू किसी काम का नहीं। बेसिकली वो कास्टिक की वजह से उसके अंदर में फोम आती है, या तो फोम गन के थ्रू होता है तब वो फोम क्रिएट होता है, अदरवाइज नॉर्मल शैम्पू जो है उसके अंदर में पीएच लेवल होता है। वो पीएच जो है वो पेंट को और जो आपने एप्लीकेशन करवाई है उसको वो कहीं ना कहीं डैमेज करता है। तो मेरी व्यूवर्स से सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी आप अपनी गाड़ी को आफ्टर सेरेमिक कोटिंग वॉश करवाते हैं तो एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि वो जो शैम्पू यूज़ कर रहा है वो शैम्पू कास्टिक बेस्ड ना हो, पीएच लेवल उसका कम से कम हो, तब आपकी गाड़ी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग ग्लॉस में रहेगी और एटलीस्ट वो 2.5 ईयर और 3 इयर्स तक आपको कुछ भी करवाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली सेम। हम भी यही सर कस्टमर्स को बताते हैं कि गाड़ी आपकी एटलीस्ट 2 से 2.5 साल तक वो रहती है, और बाकी बीच में भी अगर आपको इसमें कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो हम उसका पेंट करेक्शन और उसको टचअप देने के लिए डेफिनेटली आप हमारे पास भेज सकते हैं। तो दोस्तों होप तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में देना चाहा है व्यूअर्स को वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो जुड़े रहिएगा एंड स्टे कनेक्टेड, और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।